हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं भरत और आज का टॉपिक है रिलेशनशिप के बारे में कि आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे सही कर सकते हैं। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इमोशनली डाउन होते हैं ना, या इमोशनली वीक फील कर रहे होते हैं, तो हम अपनी लाइफ में ना जाने कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स भी अप्लाई कर देते हैं, बट जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता ना तो हमें होती है फ्रस्ट्रेशन। तो आज आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन को मैं दूर भगाने वाला हूं और बहुत ही जबरदस्त नॉलेज के साथ हम अपनी लाइफ में चेंज लेके आने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, इतनी सारी टेक्निक्स लगाने के बाद या हर एक पॉसिबल तरीका अपनाने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला ना तो आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो भी अपना टास्क किया था वो बिल्कुल परफेक्ट किया था, आपकी कोई गलती नहीं है और आपका डेस्परेट होना भी बिल्कुल लाजमी है। बस फर्क इतना है कि जब हमें लैक ऑफ नॉलेज होती है किसी कंसेप्ट की तो हमें रिजल्ट नहीं मिलते। और जब हम लोग बात करते हैं ना रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की, या जो हमें छोड़ के गया होता है वो वापस आ जाए, तो उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जादू हो जाएगा। यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू हम अपनी लाइफ में बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो हमने 30 डेज का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एक कोर्स बनाया है ना, उसमें जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो कई सालों से अपने एक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में। वो वहां से मूव ऑन करने में कामयाब हो गए। बहुत सारे लोगों ने अपना रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट किया है, बट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के बाद अब उनको लगता है कि लाइफ में इससे बेटर भी कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता था। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई जादू की टेक्निक लगाई थी, या हमने ऐसा कोई ब्लैक मैजिक किया था, या हमने किसी के अंदर घुस के कोई ऐसा चमत्कार कर दिया कि वो हमारी लाइफ में आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बचकानी हरकतें होती हैं। हम लोगों ने सिर्फ अपने कंसेप्ट पे काम किया था, अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे काम किया था, हमने ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम किया था, हमने अपने माइंडफुलनेस पे काम किया था, कॉन्शियस लिविंग पे काम किया था। तो इतने सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना वो एक दिन में नहीं आते, हमें उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो डे बाय डे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी बोल देते हैं, वो हमारे फेवर में काम करना शुरू करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। वहां पर हमें अपनी लाइफ के रिगार्डिंग मल्टीपल आइडियाज मिलते हैं। हम अपनी लाइफ के डिफरेंट सेक्शंस को एक्सप्लोर कर पाते हैं, बिकॉज एक पॉजिटिव इंसान, एक पॉजिटिव माइंड सेटअप, उसके पास हजारों तरीके होते हैं अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के। वो बैठ के रोता नहीं है फिर। देखिए, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जब कोई इंसान इमोशनली वीक होता है या इमोशनली डाउन होता है तो उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। उस इंसान का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, वो अपने आप को वीक फील करना शुरू करता है, उसके अंदर एक डर बैठ जाता है। इसलिए आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करेंगे और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे तो इसको बड़ा इजी बना लेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ ना मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए मैं एक तूफान में फंसा हूँ और बहुत मिट्टी है, बहुत धूल है, लाइक आपने कार्टून में भी देखा होगा ना, वो गोल गोल वाला तूफान जो होता है। अब मैं उसके अंदर फंसा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं और आप बाहर बैठ के चिल्ला रहे हैं कि भैया राइट डायरेक्शन में मूव कर जाओ ताकि आप इस तूफान से बाहर निकल सकते हो और बहुत इजीली आप बच सकते हो। और जो इंसान उस तूफान के अंदर फंसा हुआ है उसको क्या पता राइट डायरेक्शन किस साइड है, क्योंकि उसको तो गोल गोल घुमा रहा है ना वो तूफान। तो वैसे ही सेम, जब हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते ना तो हमारी लाइफ में जो हमारा माइंड है ना वो वैसे ही हमें घुमाता है। हमें पता सब कुछ होता है कि करना क्या है, बट हम वो एक्शन नहीं ले पाते। देखिए, हमें हमेशा ना यही लगता है कि हमारा पार्टनर टॉक्सिक है, वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है या वो हमें डोमिनेट करता है। लेकिन आपको अब जान के हैरानी होगी कि आप उससे ज्यादा टॉक्सिक हैं, क्योंकि आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। आपने उसका जीना हराम कर रखा है, आपने हमेशा लड़ाइयां करनी है, आपने हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैं तो उससे प्यार करता हूं या करती हूं, मैं उसकी केयर करता हूं या करती हूं, तो इसलिए मैं उसको चेज कर रहा हूं। देखिए, आपका पार्टनर कोई छोटा बच्चा नहीं है जो आपके बिना खाना नहीं खा पाएगा या आपके बिना वो जिंदगी नहीं जी सकता। जब आप उसकी लाइफ में नहीं थे तो भी वो अपनी जिंदगी जी रहा था और आज भी वो जिंदगी जी रहा है और आगे भी जिंदगी जिएगा। अगर आपका पार्टनर आपको ये कह दे ना कि मुझे तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना, तुम भाड़ में जाओ, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। और सेम चीज आप अपने पार्टनर को कहना कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, भाड़ में जा, और उसने सामने से रिप्लाई दिया ना कि ठीक है
आप फिर परेशान हो जाओगे कि यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जब मैंने आपसे ह्यूमन साइकोलॉजी की बात की थी, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपनी बची हुई सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ताकि जो हमारी एनर्जी ड्रेन हुई है, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हुई है, जो हमने टाइम खराब किया है, इमोशंस खराब किए हैं, हम अपने आप को सबसे पहले सेटल डाउन करें। जितना हमने अपनी लाइफ में रायता फैलाया है उसको सही करें, उसको साफ करें, ताकि हमें एक क्लियर व्यू दिख सके अपनी लाइफ के रिगार्डिंग। आपने अपनी लाइफ में डायमंड देखा है, हीरा जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत बेशकीमती होता है। अगर हम डायमंड को अपने घर में रखते हैं ना, तो उसको एक बहुत सेफ जगह रखते हैं, लॉकर के अंदर, ताकि कोई इसको चोरी करके ना ले जाए। आप लोगों ने पत्थर भी देखे होंगे जो आपको गली मोहल्लों में मिल जाते हैं। क्या आप उन पत्थर को इकट्ठा करके अपनी अलमीरा में रखते हैं? नहीं रखते ना। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनकी कोई कीमत नहीं है। तो वैसे ही सेम हमें अपनी कीमत को बनाना होता है, ताकि दूसरा इंसान अगर हमारी लाइफ में आए तो वो उसकी कदर करे। ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्ट करके चला जाए या हमें ये फील करवाए कि हमारी कोई कीमत ही नहीं है। तो मैंने इसलिए बोला था कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना और अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एक पॉजिटिव साइड में, और चाहते हैं कि आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाए, आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग जुड़े आपके साथ, और आप अपनी लाइफ में एक परफेक्ट रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकें, तो आप 30 डेज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में इनरोल करवा सकते हैं, जिसमें हम 30 दिन तक डेली टास्क करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स को समझेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी वर्थ के ऊपर काम करेंगे, और आप फील करेंगे कि आपने इन 30 दिनों के अंदर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको आप अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को बना लेंगे खूबसूरत। तो चलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शाइन करते रहें, और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।